नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके खास कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक इनकी धिंगड़ाई की बात है, नु गर्मी शांत कर देंगे। हम पे ऐसे हीटर है, इनमें भी गर्मी भर देंगे। ये हल्ला करते हैं हर डिबेट पे कि हमने इतना पेमेंट कर दिया करने को। 300 करोड़ बकाया आज की तारीख में, उसका कभी कहीं जिक्र नहीं करते कि हम ये अब तो आ रहे हैं बीजेपी वाले, जब नहीं आए। और बीजेपी क्या तो जाट वो हराम देगा जो बिल्कुल हराम खाना जाट होगा, वो बीजेपी क्या वोट दे। इन पे केवल 4 मुद्दे हैं जी बीजेपी पे। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। असलम को तो असलम चौधरी में क्यों विश्वास है? जेंट्स के पार्टी में जेंट्स की वजह से वोट देंगे, सीधी बात है। हम जेंट्स के हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते के सदा हैं, सदा रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं हापुड़ के गिरधरपुर तुमड़ैल गांव में और हम यहां जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है और किन मुद्दों पर लोग वोट करने वाले हैं। जिस तरीके से गांव की जो राजनीति है वो यहीं से होकर शुरू होता है। आपका? मेरा नाम राजकुमार बाना। राजकुमार जी, किन मुद्दों पर राजनीति होने वाली है? अभी इस बार सिर्फ विकास पे राजनीति होगी, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगी। हम जाट हैं बिरादरी से, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। क्या जाट हिंदू से अलग हट गया है? जाट हिंदुओं में ही है और इससे ये दिखाएगा कि हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा, सिर्फ विकास चलेगा, बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा, महंगाई का मुद्दा चलेगा। और जहाँ तक इनकी धिंगड़ाई की बात है, नु गर्मी शांत कर देंगे। हम पे ऐसे हीटर है, इनमें भी गर्मी भर देंगे। हमारे बच्चे पैदा ही ऐसे बिलट्स को लेकर होते हैं और गंडा से चाट कर रखे हैं। कोई भी बीजेपी का नहीं आता। हम तो नहीं देंगे भाई। यहाँ किसको मिले किसको नहीं, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ। ऐसा क्या हो गया? कारण बेरोजगारी, किसान विरोधी। ये हल्ला करते हैं हर डिबेट पे कि हमने इतना पेमेंट कर दिया करने को। ये बताने को तैयार नहीं है कि बकाया कितना है। हमारे हापुड़ में 2 गन्ना मिल है, छोटा जिला है। 300 करोड़ बकाया आज की तारीख में, उसका कभी कहीं जिक्र नहीं करते कि हमने इतना पेमेंट करा। तो यहाँ जो प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा के, उनका कैसा माहौल है? कैसा माहौल है? एक बात है, माहौल तो सबको अपना बढ़िया दिखाई दे, लेकिन बीजेपी का हारेगा 1000% हारेगा, बिल्कुल 100% हारेगा। हर गांव में एक बात विरोध करवा दिया। दिक्कत नंबर 1 बेरोजगारी, किसान विरोधी, महंगाई। ये कोई भी किसी भी काम पे खड़े नहीं होते। पुराना इनका घोषणा पत्र उठा के देखो और ये खुद बताओ कि उसमें इन्होंने कितनी पूर्ति करी है, कितने अपने कामयाब रहे हैं, कितने नाकामयाब, कौन सी बात पूरी करी है और कौन सी बात नहीं पूरी हुई। आपका क्या है? भैया बेरोजगारी और जो है जी वो काम ना हो रहा, विकास काम ना हो रहा। हमारे यहाँ झोड़ चढ़ी पड़ी है, गाँव का लिकाड़ बाड़ नहीं है। वीके सिंह जीत के चला गया तो उन्हें कभी झाका नहीं इनने। ये अब तो आ रहे हैं बीजेपी वाले, जब नहीं आए। और बीजेपी क्या तो जाट वो हराम देगा जो बिल्कुल हराम खाना जाट होगा, वो बीजेपी क्या वोट देगा। जो बिल्कुल हराम खाना होगा, जो साला अपनी बाप की औलाद नहीं होगा, वो बीजेपी क्या वोट देगा। इन पे केवल 4 मुद्दे हैं जी बीजेपी पे। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। इसके अलावा कोई भी विकास की बात करते हो, कोई रोजगार की बात करते हो, कोई काम नहीं है। बस हिंदू, मुस्लिम और जो है मंदिर, मस्जिद। हम राम को लाए थे। अरे राम के लाने से भैया काम चल जाएगा क्या? ये बच्चे राम के पीछे रहेंगे सब पे। या तो इनको कटोरा भिजवा दो एक भैया, हमारे बालक वहाँ कटोरा लेके बैठ जाएंगे मंदिर पे। और क्या है, जो ही नो बतावेगी। इससे आगे तो कुछ होने का नहीं है। कभी ये क्या हमारे प्रधानमंत्री की गाड़ी रोक दी जी। अरे भैया तुम गए क्यों है वहाँ? प्रधानमंत्री की गाड़ी रोक दी। अरे नू कह रहे योगी जी यूपी में रोक के दिखाओ। हम नू कह रहे यूपी में भेज दो तुम, हम तो वहाँ भी रोक देंगे। हम तो उनकी गाड़ी को वहाँ भी रोक देंगे, यूपी में भी भेज के तो देखो कोई। हम तो इन्हें विधायकों को नहीं बढ़ने देते बीजेपी वालों। जो माहौल है वो केवल गठबंधन का है। अब आप एक देखो, एक विकास दुबे के चक्कर में इन्होंने 755 ब्राह्मण मार दिए। 755
आखिर ये क्या है कि एक मतलब और में नहीं है, वो स्टैंड ही हैगा जिस पे जो किसानों ने मार दिए, जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसको तो इन्होंने फांसी नहीं दी, औरों पे जो एनकाउंटर करा दिए इन्होंने। या कि ये गुंडे और बदमाश नहीं है? सबसे बड़े बदमाश तो यही है। भाई साहब, राजनीति कैसी होने वाली है, किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं? भाई साहब, हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं और इस सरकार की शुरू से ही किसानों के प्रति नीयत खराब है। जब ये पावर में आए, पहली बार सेंटर में सरकार बनी, उसी दिन से इनकी नीयत खराब है। सबसे पहले ये भूमि अधिग्रहण बिल में अमेंडमेंट बिल के लिए लेके आए और इनकी नीयत खराब थी। ये राज्यसभा में नहीं थे, नहीं अमेंडमेंट बिल पास करते और हमारी धरती से हमें चांटे मार के बाहर कर देते। और उसके बाद आज तक ये किसान के विरोध में ही सारे बिल लेते आए हैं। किसान विरोधी ये रहे हैं। किसान के विरोध में स्टार्टिंग भी इन्होंने विरोध में ही करी, आज तक भी विरोध में ही कर रहे हैं और किसान के विरोध में ही रहते हैं। ना हमारा कोई वो दिया गन्ना भुगतान करते और लेकिन और ये बड़ी बड़ी बातें करने में सक्षम है। अपने आप योजनाएं इनकी सब पेपर पे हैं, प्रसार है, प्रचार में ये सबसे आगे हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ हो रही है। भाई साहब, चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, कितने संतुष्ट हैं और उत्तर प्रदेश में किसको बनाने जा रहे हैं? भैया, सबसे पहले है पेमेंट की बात। इनके पेमेंट नहीं हो पा रहे। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घर परिवार चलना बहुत कड़ा है। तो विकास कहाँ है फिर? विकास कहीं नहीं, विकास कागजों पे है। सरकार गठबंधन की सरकार बन गई। ये बताइए, सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो गठबंधन की बनने जा रही है भाई ऐसा क्या कर दिया गठबंधन ने? मतलब कौन से गठजोड़ से रिझा लिया आपको कि बीजेपी तो कह रही है हमने विकास किया है? हाँ, विकास तो इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा देश जो है वो मतलब हमारे देश में 80% किसान रहे हैं और किसान सब परेशान है। हमारा पेमेंट अब तक भी पिछले साल का अभी भी नहीं मिला। आज तक इन्होंने नहीं बताया, वैसे कह देते हैं कि पेमेंट करा रहे हैं। अभी तक भी हमारा पेमेंट पिछले साल का अभी भी बकाया है। अब हम अपना खर्चा कहाँ से चलाएं? गाँव को तो देखा ही नहीं उन लोगों ने। भाई वो तो कह रहे हैं कृषि बिल माफ कर देते हैं, हम लोन माफ कर देते हैं। लोन माफ भी पीछे कहीं नहीं हुआ, हमारा तो एक पैसा हुआ नहीं कहीं। हाँ, और भैया किसान निधि आ रही है, वो भी हमारी तो ना आ रही। कितनों की आ रही है बताइए? कितने आदमियों की किसान निधि आ रही है? सबके तो किसान निधि नहीं आ रही नहीं। और भैया ये तो गांव का देश है। अगर गांव मतलब अमीर होगा, गांव के किसान, गांव को फैसिलिटी मिलेंगी तो किसान युक्त देश आगे बढ़ेगा। अगर किसानों को फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो देश आगे नहीं बढ़ने का। मेन चीज़ किसान है इस देश के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इन्होंने किसानों को नहीं देखा। तो इस बार अखिलेश यादव से उम्मीद है कि कुछ कमाल करेंगे, करिश्मा करेंगे? अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं भाई बिजली के बिल कितने बढ़ गए, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, तो कैसे जीवन निर्वाह करें? पेमेंट गन्ने की हमारी फसल है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता तो परेशान है। गांव वाले तो परेशान है सब। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम तो पक्के उसके ही हैं जी, जेंट्स के हैं पक्के। चौधरी चरण सिंह के पोते के दुनिया आ जाओ, दसों करनी होगी एक वोट भी। अच्छा, जमीन आसमान मिल सकते हैं, वोट नहीं गलत हो सकती, सीधे जेंट्स पे जाएगी और कहीं भी हो। नहीं है क्या? योगी जी, योगी ने तो पेमेंट सारा कर दिया, बाल को बिहार भी हट गए। योगी ने सलाम है, गंदगी इतनी हापुर से चले इस रास्ते पे, उसके और परमिशन दे दी जो। हाँ, जो आदमी नहीं निकल सकता, जाकर देखो, कोई भी नेता है, कोई भी आओ, जाकर देखो। 4 बार रमेश चंद्र तोमर कर दिया बीजेपी से, राजनाथ कर दिया, वीपी सिंह कर दिया, उनका मुंह तारा नहीं है, कोई भी ना आया तो क्या फायदा है ऐसे नेता का? बताओ जी। एक छोटा सा आदमी गजराज सिंह हापुड़ का विधायक, उसने सड़क बनवाई है, सारे काम उसने करवाए। गजराज सिंह ने कुछ भी सही, हरिजन है वो, परंतु ने काम कराया। जो काम करता है उसको तो आदमी कहता ही है। तो इस बार आपकी वोट का आशीर्वाद किसे मिल रहा है? अब तो असलम को। तो असलम चौधरी में क्यों विश्वास है? जेंट्स के पार्टी में, जेंट्स की वजह से वोट देंगे, सीधी बात है। हम जेंट्स के हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते के सदा हैं, सदा रहेंगे। तो यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो गठबंधन के पक्ष में है और लोगों में खासी नाराजगी है सरकार की नीतियों को लेकर। आने वाला चुनाव ही इसकी दिशा तय करेगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।